everyone, my name is Kalashwats. Welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to continue our second chapter of 12th class business studies part 1. In previous video I had already explained you the previous topic, which is nature or characteristics of principle of management. In this video we are going to start our next topic, that is significance and importance of management principles. The first point is providing managers with useful insights into reality. सुनने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट टिपिकल ये है नहीं. सो इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स. These principles improve knowledge, ability and understanding of manager under various managerial situations. The effect of these principles help managers to learn from their mistakes and guide them to take right decisions at the right time. So ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं ये मैनेजर के लिए गाइडलाइन के तरह होते हैं. ये चीज़ हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं. These principles improve knowledge, ability and understanding of manager under various managerial situations. अब ये principles करते क्या हैं एक्चुअली? ये principles हमारे managers की knowledge, ability और understanding को improve करते हैं, ताकि जो different situations आती हैं organization के अंदर उनको managers easily handle कर पाएँ. ठीक है. The effect of these principles, इन principles का effect क्या होता है कि managers जो हैं वो अपनी मिस्टेक्स से सीख पाएँ. ये हेल्प करते हैं कि मैनेजर्स अपनी जो पास्ट में भी मिस्टेक्स करते हुए आ रहे थे उनसे सीखें और गाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में वो राइट डिसीजंस ले पाएँ, राइट लेवल पर ले पाएँ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक राइट टाइम पर ले सकें. ठीक है, क्लियर. सो सेकंड पॉइंट आता है साइंटिफिक डिसीजंस. मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे, so they need to assess the resources of organization very carefully so that the appropriate decision can be taken by using the available resources in the best possible manner. The management principles enable the managers to approach various problems systematically and scientifically. साइंटिफिक डिसीजंस से क्या मतलब है? साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब होता है कि जो डिसीजंस हों वो बिल्कुल लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट हों, बायसनेस ना हो उनमें. ठीक है, तो यही चीज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर्स के लिए, क्योंकि मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजंस रोज़ लेने पड़ते हैं. ठीक है, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, तो उन डिसीजंस को लेते टाइम उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से डिसीजंस हो ताकि हम उनका अप्रोप्रिएट यूटिलाइज़ कर पाएँ, उनको मतलब अच्छे से यूज़ कर पाएँ हम, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल हो, जो भी हमारा गोल हो उसको हम इजीली अचीव कर पाएँ. ठीक है, और प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली हैंडल कर पाएँ, उनका इजीली हम सोल्यूशन निकाल सकें. ठीक है. सो थर्ड पॉइंट इज़ मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स. Every businessman has to make changes in the organization according to changes taking place in the business environment. हर बिजनेसमैन को अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी, उनके डिसीजंस में भी, प्लान्स में भी कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ते हैं. तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजर्स को गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि वो जो बिजनेसमैन ने चेंजेस सोचे हैं या चेंज करा है उसको ईज़िली वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें. ठीक है, एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट लेवल पर एंड एक राइट टाइम पर. ठीक है. सो फोर्थ पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, but these principles also guide the managers to perform social responsibilities. ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए गाइडलाइन की तरह नहीं काम करते, ये बल्कि ये प्रिंसिपल जो है ये मैनेजर को इसलिए भी गाइड करता है कि ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजर की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको भी फुलफ़िल कर पाए, उनको भी परफॉर्म कर सकें. ठीक है. सो फिफ्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट training, education and research. The management principles stress on scientific judgment and logical thinking. As a result, these principles act as base of doing research and development in management studies. These principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge. They have provided new ideas, imagination and base for research and development.
ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, करते हैं मैनेजमेंट का, कि वो किस चीज़ के लिए इंसिस्ट हों, एक साइंटिफिक जजमेंट के लिए और एक लॉजिकल थिंकिंग के लिए। ठीक है, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि जो हमारा जजमेंट हो, जो डिसीजंस हों वो साइंटिफिकली करेक्ट हों, लॉजिकली करेक्ट हों। ठीक है, एज अ रिजल्ट दीज प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एज अ रिज़ल्ट ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये एक बेस के रूप में काम करते हैं, एक बेस बना देते हैं, ताकि मैनेजर्स जो हैं वो अपनी मैनेजमेंट स्टडीज़ को रिसर्च कर सकें और उनमें डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, ताकि वो इजीली रिसर्च कर सकें अपनी। ठीक है, उस नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें, एक नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, इमेजिन कर सकें, और एक रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक बेस तैयार कर देते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च ये हम किस लिए कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एंड द 6th पॉइंट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। The management principles insist on planned activities and systematic organization of men and material in the organization. Principles are designed to get maximum benefit from the human efforts and other resources. And these management principles act as guidelines and base to form various administrative policies to have systematic working in the organization. अब ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले पॉइंट्स में, कि ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ और सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंसिस्ट करते हैं मैनेजर को, ताकि एक जो मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में एक प्रॉपर सिस्टम बन सके। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स इस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं ताकि हम इन जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं। इन प्रिंसिपल्स को इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है ताकि हम इन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का मैक्सिमम बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन निकाल सके। ठीक है, साथ ही साथ ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये गाइडलाइन के रूप में भी काम करते हैं, ताकि जो मैनेजर है वो एक इफ़ेक्टिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को बना सके और उनको इम्प्लीमेंट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को जो इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के वो समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ से हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योर और टेलर के, तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।